वेदव्यास जी लिख रहे हैं, नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीन, सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान है। बोले सूत जी महाराज की। 88,000 ऋषि श्रोता बन के बैठे हैं। इनमें मुख्य श्रोता है, जैसे यहाँ हमारे सचिन भैया हैं मुख्य यजमान, ऐसे ही नैमिषारण्य में सौनक नाम के ऋषि मुख्य यजमान हैं, मुख्य श्रोता हैं। और सौनक नाम के ऋषि हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, सूताख्याहि कथा सारम। हे सूत जी महाराज, हमें आज कथा नहीं अपितु कथाओं का सार सुनना है, कथाओं का सार। और वो सार कथा का ऐसा नहीं, मम कर्ण रसायन, मेरे कर्ण पुटों से, मेरे कानों से वो रस सीधा हृदय में चला जाए, ऐसा कथा सार सुनना है, जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने वाला है। हे सूत जी महाराज, चिंतामणिर् लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रियो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्या कहते हैं? चिंतामणि लोक सुखम। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप और आपका ज्ञान महान है। चिंतामणि, चिंतामणि यदि किसी को मिल जाए तो वो तीनों लोगों का सुख पा सकता है। सुरद्रु, स्वर्ग में लगा हुआ कल्प वृक्ष यदि किसी को मिल जाए तो वो स्वर्ग की संपत्ति पा सकता है। लेकिन यदि गुरु कृपा हो जाए तो जो वैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ है, वो सहजता से हम भक्तों को प्राप्त हो सकता है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी अब सौनक जी और समस्त ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर बात कही, अब हमारी सुनो। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हे सौनक, काल प्याल, हम सब काल रूपी अजगर या सर्प के मुख के ग्रास बने हैं। हम सब काल रूपी यानी मौत रूपी अजगर के मुंह में बैठे हैं। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि आप कितना जिएंगे। है कोई गारंटी? कोई आदमी गारंटी ले सकता है कि इतना जिएंगे? कोई गारंटी नहीं है। कलयुग में यही तो है,
हर चीज आदमी को गारंटी वाली चाहिए। कोई चीज खरीदेगा उसकी गारंटी पहले पूछेगा, खुद की गारंटी नहीं हो। अपन कोई भी सामान लो तो अपन तुरंत दुकानदार से पूछते, भाई इसकी क्या गारंटी है, पूछा, और अपनी गारंटी नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों हम सब काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं, मौत के मुंह में बैठे हैं सब। कब तक जिंदा है? बोले जब तक उस अजगर ने अपने मुंह का ढक्कन बंद नहीं किया। जैसे ही मुंह का ढक्कन बंद और अपन भी गोविंदाय नमो नमः, कौन बचाएगा? किसी को विशाल अजगर पकड़े, बहुत बड़ा अजगर है, लंबा चौड़ा मोटा अजगर, और किसी को पकड़ लिया, अब मुंह में दबा लिया, मुंह में दबाए हैं, अब कौन बचाए? सूत जी कहते हैं, ऋषियों कौन बचाएगा? ऋषि कहते हैं, कौन बचा सकता है? परिवार के ही लोग आएंगे। किसको पुकारें? बोले माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, बुलाया, माता पिता से कहा बचाओ, आपने हमें जन्म दिया, आप हमारे माई बाप हैं, हमको बचाइए। और माता पिता ने देखा जब विशाल अजगर, हाथ पांव फूल गए, बेटा हम नहीं बचा सकता, पिताजी फिर मर जाएंगे, आप हमारे बिना कैसे रहोगे? बेटा हम छोटे बेटे का मुंह देख के जिंदा रह लेंगे, तुम तो जा ही रहे हो, यदि हम बचाने गए ऐसा ना हो कि हमें भी खींच ले, हमें भी खा ले। तो माता पिता ने हाथ खड़े कर दिए। सूत जी कहते हैं, अब कौन बचाएगा? ऋषि कहते हैं, तो अब जब माता पिता ने हाथ खड़े किए तो धर्म पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति की रक्षा करे। पत्नी को पुकारा, सुनो हमने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए, 7-5 वचन लिए दिए हैं, जीने मरने की कसमें खाई हैं, 7 जिएंगे 7 मरेंगे। पत्नी बोली, सुनो जी ये सब बातें कपोल है, काल्पनिक, इन फिल्मी बातों में कुछ नहीं धरा, ना कोई 7 जीता ना कोई 7 मरता। हम यदि बचाने आए और हमें ही खा लिया तो इन बच्चों का कौन होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। तो पत्नी ने भी हाथ उठा दिए। क्यों? बोले मरना कोई नहीं चाहता। लोग कह देते हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, नहीं मरेगा, मरते ही नहीं, मर के देख लो, यदि मर जाए कोई तो नहीं मरते। कहने में और करने में बहुत अंतर है। सूत जी कहते हैं, कोई किसी के साथ मरना नहीं चाहता, और मरना सबको है, और मरना कोई चाहता नहीं। एतस्मादो परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अब बताओ कौन बचाएगा? कोई आएगा बचाने? अजगर पकड़े, आदमी ने सबको बुला लिया, तुम बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया तब कस्य माता पिता कस्य, भाई कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता? कस्य भार्या सहोदरा, कौन किसकी भार्या पत्नी, कौन किसके भाई? बोले ये सब कब तक? अर्थ काले न संबंध, अर्थ अर्थात धन, जब तक आपके हाथ पांव सलामत हैं, कमा कमा करके ला रहे और खिला रहे, तब तक आपके सब सगे हैं। जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ा, हाथ पांव कमजोर हुए, तुम कमजोर भये, कमाना बंद किया, महाराज पानी के लिए तरस जाओगे। और कई प्रमाण ऐसे हैं, आपने देखा होगा, जो थोड़े पागल हो जाते हैं, जो या कुछ करते नहीं, जिनकी शादी नहीं होती,
उनकी स्थिति देखना आप, उनको उसी परिवार के लोगों के उतरे हुए कपड़े पहनने को मिलते हैं और जूठन खाने को मिलती है। क्यों? क्योंकि या तो पागल है वो या कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है। तो अर्थ कालेन संबंधा कस्या क्वा परिवेदना। दो पंक्तियां हैं, आदरणीय मुखिया जी गाते हैं, श्री राम किशोर जी चाचा जी। अरे जी के हाथ में रुपया पैसा, ऊके मित्र हजार, और होए गरीबी बदल जात है, ना तेरे रिश्तेदार। जगतों में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार। किसी का नहीं जगत में यह वेदों का सार, कोई किसी का नहीं जगत में यह वेदों का सार। अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, कोठी बंगला कार। जगत में सब स्वार्थ के जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार। ताली की सेवा करते हुए राधे। में नहीं कोई भी होता हिस्सेदार, पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता हिस्सेदार। महाराज वाल्मीकि जब डाकू थे तो उनसे कहा गया कि तुम किसके लिए करते हो ये पाप? बोले हम अपने परिवार के लिए। बोले परिवार से पूछ के आओ, क्या जो तुम पाप कर रहे हो क्या इसमें तुम्हारे वो सहभागी हैं? तुम्हारा पाप वो भोगेंगे? गए वाल्मीकि जी, पूछा, परिवार ने हाथ खड़े कर दिए कि देखो भाई तुम कैसे भी धन कमाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें धन से मतलब है, तुम्हारे पाप और पुण्य से हमें कोई मतलब नहीं। काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बाबा गोस्वामी जी लिखते कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें अपने कर्मों को भोगना है, सुख या दुख हमें अपने कर्मों से मिलते हैं। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता हिस्सेदार। अभी कथा आएगी इसी भागवत की महिमा में। भले ही पति पत्नी है, साथ रह रहे, साथ खा रहे हैं, जीवन भर साथ रहे, लेकिन मरने के बाद दोनों अलग अलग जाते हैं। एक स्वर्ग में जाता है और एक नरक में जाता है। कारण केवल उसके कर्म, पति के अच्छे कर्म, पत्नी के बुरे कर्म। अभी कथा आएगी। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता हिस्सेदार, अंतकाल में रूठ न जाए, अंतकाल में रूठ न जाए अपना पालनहार।
जगतों में सब स्वार्थों के यारों, जगतों में सब स्वार्थों के यारों, जगतों में सब स्वार्थों के यार। सूत जी कहते ऋषियों, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते। कोई साथ दे ना दे, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते। बस तुम एक बार भगवान को प्रेम से पुकारो, भले ही जीवन में तुमने कितने ही पाप किए हो, यदि एक बार भाव से पुकार लिया मन से, तो भगवान सब भूल जाते हैं और सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार भाव से, क्योंकि भाव ही अच्छा लगता है। टमाटर 70, 80, 60 हो जाता है, कितना अच्छा लगता है, लगता कि नहीं? अब वही टमाटर 5 और 10 रुपया किलो, तुरंत बोले ज्यादा नहीं डालेंगे टमाटर, खराब लग रहा है। लातन मारे डरे टमाटर 5 और 10 रुपए किलो भाई, 80 को हो जाए, 70 को हो जाए, आदमी जेब में रख के ले आए। तो भाव से हर चीज अच्छी लगती है। यदि भाव नहीं है, सूत जी कहते ऋषियों, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले उस सर्प के, उस अजगर के केवल 2 शत्रु हैं, 2 दुश्मन सर्प के, एक मोर और दूसरा गरुड़। कौन बचाएगा? तो बोले या मोर पंखधारी भगवान श्री कृष्ण अथवा गरुण ध्वजधारी भगवान श्री हरि विष्णु। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्र, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का वास है, ऐसे शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही हमें इस कलयुग में, इस भव सागर से, इस कलुषित मानसिकता से भी हमारी मुक्ति करा सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण कहां से प्रारंभ हुआ? 7 दिन की विधि क्यों? 7 ही दिन में चटपट क्यों कर देते हैं? जब इतना अच्छा शास्त्र है, इतनी अच्छी कथा है, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, तो 7 दिन में ही क्यों? ये कहां से प्रारंभ हुआ? सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये नारद जी और सनत कुमारों के मध्य की कथा है। नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कराया और सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहा। सौनकादिक ऋषि बड़े आश्चर्य में, नारद जी एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं बैठ नहीं पाते। एक मुहूर्त माने 23-24 मिनट, यानी 23.5 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और नारद जी 23.5 मिनट एक जगह बैठते हैं, क्योंकि उन्हें श्राप लगा है। तो नारद जी ने कथा को 7 दिन कैसे सुना? जब वो 23 ही मिनट बैठ पाते एक जगह, तो 7 दिन कथा को कैसे सुना? और सनत कुमारों को दुनिया जानती है, जग जानता है महाराज, कि वो इधर उधर ज्यादा भटकते नहीं है, इधर उधर जाते आते नहीं है। तब सूत जी कहने लगे, ऋषियों सुनो, एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दादृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालाया, एक बार विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। बोलो बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम में
चत्वारा ऋषयो मला, 4 ऋषि जो भगवान के अंशा अवतार हैं। प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई। बोलो सनत कुमार भगवान की। ये चारों वहां घूम रहे थे, उसी बद्रीनाथ धाम में टहल रहे हैं। क्यों घूम रहे? सत्संगार्थ, कोई सुनने वाला मिल जाए। क्या सुनाते हैं? कथा। ये चारों भाई कथा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। और उसी समय तत्र नारदम, उन चारों भाइयों की नजर नारद जी पर पड़ी। नारद जी एक पत्थर की शिला पे बैठ रहे थे और इतने में चारों भाइयों ने उन्हें देखा। देखते ही फौरन वो उनके पास पहुंचे और नारद जी से उन्हें देख करके सनत कुमार बोले, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख। हे नारद जी महाराज, आप इतने दीनहीन क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आपका मुखारविंद एकदम लटका हुआ है। क्या बात है और किस बात की तुम्हें चिंता है? महाराज आप तो मुक्त संग महात्मा। अरे ना शादी की, ना बाल बच्चे हैं, ना घर परिवार बनाया, तो तुम्हें किस बात की चिंता? तुम तो मुक्त संग महात्मा हो। जैसे कोई आदमी की शादी वही नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, घर परिवार है नहीं, अब वो आदमी कहे कि भाई हम तो बहुत टेंशन में हैं, तो फिर वो क्या बात की टेंशन है? बताइए। टेंशन का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। जब कुछ टेंशन तुमने पाली ही नहीं है, टेंशन उसको होगी जिसकी घरवाली घर पे है, बच्चे घर पे हैं, कमा के ले जाना है, उनको खिलाना है, उनकी भाई मन मर्जी से चलना, तो उसे टेंशन होती है। और जिसका आगे ना पीछे कोई नहीं, जैसो पड़ा हार में, जैसो पड़ा सार में। नारद जी ऐसे ही है, शादी की नहीं है और नारद जी चिंता में। महाराज आप तो मुक्त संग महात्मा हो, आपको क्या बात की चिंता? इतना मुख एकदम मलिन क्यों है? बताओ। तुम्हारे पास तो भगवान के नाम का धन है। 24 घंटे नारायण नारायण का आप जप करते हो, इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। संसार का धन आपके पास है नहीं। तो महाराज संतों का धन, संतों का धन होता है भगवान के नाम का धन। आज के संतों की बात नहीं कर रहा। आज के संतों के पास तो बहुत धन है, इतना तो भक्तों के पास नहीं है। उनके आम जनमानस के पास उतना रुपया नहीं है जितना आज के कलयुग के संतों के पास है। लग्जरी लाइफ है, लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी उनके बंगले फ्लैट हैं। अपने पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कलयुग के संतों की बात नहीं है जो उस समय संत, क्योंकि उस समय जो संत थे वो मुक्त संग, और आज के जो संत हैं कलिना धर्म मित्रेण। आज के संतों ने कलयुग को अपना मित्र बना लिया है, तो उसी तरह वो उसी आधार पे चलते हैं। संतों का धन, सनत कुमार कह रहे हैं कि संतों का क्या धन है? अरे हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। तालियों की सेवा। राधे।
गाते हैं, नाम महाधन है अपनों नहीं, दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों नहीं, दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परसाने वाली राधा 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 राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा माधव सरकार की जय हो। प्रेम से बोलो राधे, और जोर से। ब्याई करके नहीं आई है? जब पुराण की बैठ की वही हमने पहले ही बोल दी थी, 8 बजे से कथा होगी, ब्याई करके आई। और तो जोर से बोलो राधे। हाँ। नहीं, ककरुआ में श्रोता हैं, ये तो सत्य बात है, तय है। आज हमने देख लिया, हम तो पहली बार आए हैं इस तरफ। अभी कुछ समय पहले बड़ौदा बिजलौन में कथा करके गए थे, राम कथा थी बड़ौदा बिजलौन में, अभी 1.5-2 महीने पहले। तो इस तरफ यहाँ इस रोड पे, इस सड़क पे पहली बार कथा कर रहे हैं। तो आज जिस तरह से हमने कलश यात्रा में गांव वालों का जो भाव था, सभी माताओं बहनों का भागवत जी के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए, वो वास्तव में बड़ा ही अनन्य भाव है आप लोगों का, कथा के लिए और भगवान के लिए भी। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद सभी ग्रामवासी, सभी माताओं बहनों के लिए। लगा ही नहीं कि कोई एक व्यक्ति कथा करा रहा है। हाँ, अपन कई जगह जाते हैं हम लोग, तो महाराज कई जगह तो लोग घर से ही नहीं, बाहर ही नहीं निकलते। देख ली कलश यात्रा निकल ली को दरवाजा लगा लें, लेकिन बढ़िया रास्ता में सबने पानी आनी डाल दिया, बुहार दिया पानी से, तिलक तिलक किए, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा सुंदर भाव है। सचिन भैया का भी बड़ा प्रेम है भाई गांव में, ये देखा हमने। अब 7 दिन बाद देखते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कहे कि आज पहलो दिन है, वो बैठे हमारी आई नहीं गाँव, भीमराज जी के जाने काय में फंस गई, कैसे बोलते उसको, कहानी गाँव भीमराज जी ने मैं कदौ जाल फंस गई। हाँ, तो ऐसी बंसी वाले का यही है, बंसी वाले ठाकुर जी अपने द्वारिकाधीश भगवान, जिसकी तरफ बंसी फेंक दई और जब वो फंसा तो फिर कितना मछलियां फड़फड़ावे, छूटत नहीं, कछू कर फंस भर जाए एक बार। खैर फंसी है, देखते हैं। प्रेम से बोलो राधे। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते, ऋषियों